नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश इस समय कई मोर्चे पर परेशानी का सामना कर रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपये गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। महंगाई काबू में नहीं आ रही है। बेरोजगारी के आंकड़े डरा रहे हैं तो जीडीपी भी संभल नहीं पा रही है। हालात मुश्किल भरे हैं, लेकिन विपक्ष फिर भी मोदी सरकार के सामने चुनौती पेश नहीं कर पा रहा है। दो चार राज्यों में स्थानीय दलों को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी राज्य दर राज्य बड़ी जीत हासिल करती जा रही है और विपक्षी पार्टियां लगातार कमजोर होती जा रही हैं। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी यह दिखाई दिया है। जब किसान आंदोलन के साए में हुए इन चुनाव में बीजेपी ने 4 राज्यों में जीत हासिल कर ली थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में अग्निवीर आंदोलन का असर बीजेपी के प्रदर्शन पर नहीं दिखा या फिर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस साल के अंत में होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के परिणामों को लेकर भी अभी से दावे किए जाने लगे। बीजेपी के लिए चुनाव ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे। गुजरात को लेकर तो अधिकांश लोग अब यह मानने भी लगे हैं कि इस बार भी सरकार बीजेपी की ही बनेगी और शायद इस बार उसे अब तक की सबसे ज्यादा सीटें मिल जाएं। हिमाचल में कांग्रेस की स्थिति बेहतर तो होगी, लेकिन सत्ता मिल पाएगी इस पर संशय बरकरार है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। संभावना इस बात की है कि चुनाव पहले भी हो सकते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी है। इस बार केंद्र शासित प्रदेश में भी सीमांकन का काम पूरा हो गया है। इस बार बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने का प्लान भी तैयार कर लिया है और विपक्षी दलों को इसका एहसास भी है कि इस बार चुनौती बड़ी है और कड़ी भी है। इसलिए विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ अभी से ही गठबंधन बनाने का ऐलान कर दिया है। राज्य की मुख्य पार्टियों में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है। दोनों दलों ने ऐलान किया कि गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन यानी कि पीएजीडी जम्मू कश्मीर में मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी दोनों पीएजीडी का हिस्सा हैं। एनसी अध्यक्ष और पीएजीडी के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। एक राजनीतिक दल है जिसने कहा है कि उसने गठबंधन छोड़ दिया है। सच्चाई यह है कि वे कभी गठबंधन का हिस्सा थे ही नहीं, वे हमें भीतर से तोड़ने आए थे। अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार जब चाहे चुनाव करा सकती है। जब बाढ़ आई थी तब भी चुनाव हुए थे, ऐसे में बारिश में भी चुनाव हो सकते हैं। सवाल यह है कि वो चुनाव कब कराना चाहते हैं और चुनाव कैसे लड़ना चाहते हैं। पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम एक साथ चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं, क्योंकि यह लोगों की इच्छा है कि हमें अपनी खोई हुई गरिमा की बहाली के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। दरअसल विपक्षी दलों को जम्मू कश्मीर में हुई सीमांकन के बाद डर लग रहा है। अब तक जम्मू कश्मीर में राजनीतिक रूप से कश्मीर का दबदबा रहा है। जितने भी सीएम हुए सभी कश्मीर संभाग के ही थे। सिर्फ एक बार गुलाम नबी आजाद को मौका मिला तो जम्मू संभाग से आते थे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि अब तक विधानसभा जम्मू रीजन के सीटों की संख्या 37 थी, लेकिन सीमांकन की ये बढ़कर 43 हो गई है। जबकि कश्मीर रीजन में विधानसभा सीटों की संख्या 46 से बढ़कर 47 हुई है। ऐसे में अब दोनों ही रीजन लगभग बराबरी पर हैं। जम्मू में बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी बताया जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पार्टी यहां की अधिकांश सीटें जीत सकती है, जिससे वो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन सकती है। ऐसे में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए ही एनसी और पीडीपी साथ आने को मजबूर हो गए हैं। और अब ये कश्मीर में क्या गेम कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर के हालात बने और जम्मू कश्मीर को जैसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ा गया, इसका सिद्धांत यही था कि जम्मू के हिस्से पर बीजेपी अपना कब्जा जमा सके और बीजेपी इसलिए तैयार भी दिखाई दे रही है। तो द सच इंडिया को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।